नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। 21वीं सदी का हिंदुस्तान, आज का भारत चंद घंटों की बारिश भी नहीं झेल पाता है। तस्वीरों में शहर का नाम बदल जाएगा, लेकिन हालात नहीं बदलेंगे। पुणे से लेकर मुंबई और हैदराबाद कुछ घंटों की बारिश से पानी पानी हो गए। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखाने वाले हैं, ये पूरे सिस्टम पर सवाल उठाती हैं। वो सिस्टम जो सब कुछ बहुत बेहतर होने का दावा करता है। सबसे पहले बात महाराष्ट्र के पुणे की कर लेते हैं। 10 घंटे की बारिश में पुणे पानी पानी हो गया। पुणे के कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया, घरों में पानी घुस गया। झमाझम बारिश से पुणे के कई इलाकों में सड़कें मानो समंदर सी नजर आने लगी। पुणे के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट और मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और ये 6 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। ये पुणे महाराष्ट्र की तस्वीरें, और जगहें बदल रही हैं, इलाके बदल रहे हैं, लेकिन हालात कमोबेश एक जैसे ही हैं। 12 घंटे की बारिश में पुणे शहर डूब गया, और ऐसा डूबा कि गाड़ियां कागज की नाव की तरह पानी में बहती हुई नजर आईं। कहीं घुटनों तक पानी भर गया, कहीं कमर तक, तो कहीं इतना पानी कि इंसान डूब जाए। पुणे पर आसमानी आफत की ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। कहीं कार बह गई तो कहीं घरों में पानी घुस गया। पुणे के मशहूर दगड़ सेठ मंदिर में भी पानी भर गया। सैलाब में 2 लोग बह गए जो एक नाले में फंस गए, जिन्हें जेसीबी मशीन के जरिए बचाया गया, रेस्क्यू किया गया। पुणे में जल प्रलय की आपको सबसे हैरान करने वाली अब तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर पुणे के इंदिरापुर की है। 2 लोग करीब 2 किलोमीटर तक बहते हुए पानी में चले गए और इस नाले में आकर फंस गए। वो चीख रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे। इसी दौरान आसपास के लोगों की नज़र पड़ी, जिनको इनकी आवाज़ सुनाई दी, और वो लोग भागे भागे इनको बचाने के लिए पहुंचे। लेकिन एक तो गड्ढा, उस पर से पानी का तेज़ बहाव, लोग इस शख्स को बचा नहीं पा रहे थे। लोगों ने फिर किसी तरीके से जेसीबी मशीन का इंतज़ाम किया और फिर उसके ज़रिए इन लोगों का रेस्क्यू किया गया। आपको एक एक करके दोनों लोगों की जिंदगी बचाए जाने की तस्वीरें दिखाते हैं। बचाव कर्मी जेसीबी के मशीन के जरिए लटक कर सैलाब में फंसे शख्स तक पहुंचा और फिर किसी तरीके से उसको सैलाब से बाहर निकाला गया। यानी अपनी ज़िंदगी को, अपनी जान को जोखिम में डालकर सैलाब में फंसे हुए दूसरे एक शख्स को बचाया गया। अब इसी पानी में फंसे एक दूसरे शख्स की तस्वीर भी दिखाते हैं जिसे बचाया गया। पुणे के सोलापुर रूट की ये तस्वीर है, जिसे देखकर आपको डर लगेगा। और अब आपको पुणे के ही सोलापुर रोड की ये तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, सड़क पर पानी ऐसे बह रहा है जैसे कोई नदी बह रही है, और उसमें ये कार बहती हुई चली जा रही है, किसी कागज़ की कश्ती की तरह, किसी कागज़ के खिलौने की तरह। ये तस्वीरें देख के आपको डर लगेगा, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ है। ज़रा सोचिए, यहाँ कोई इंसान होता तो उस पर क्या गुजरती, क्या वो खुद को रोक पाता, क्या वो खुद को बचा पाता। सुनिए ज़रा, आवाज़ें भी सुनिए, खौफनाक पानी की आवाज़ें। पुणे में भारी बारिश का कहर दगड़ सेठ मंदिर पर भी टूटा है। पूरे मंदिर माफ कीजिएगा, दगड़ू सेठ मंदिर नाम है। दगड़ू सेठ मंदिर भी पानी की आगोश में है। पूरे मंदिर परिसर में पानी भरा हुआ है। ये दगड़ू सेठ मंदिर के परिसर की तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, और ये घरों के अंदर की तस्वीरें हैं। देखिए आप, पानी इस तरीके से घरों में बह रहा है जैसे कोई झरना बह रहा हो। ये सीढ़ी से, जीने से पानी गिर रहा है और इतनी रफ्तार से गिर रहा है, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देख करके कि आखिर कितनी बारिश हुई है, कैसी बारिश हुई है, और शहर के अंदर पानी की निकासी का इंतज़ाम क्या है। और अब ये उजनी डैम की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जिसके कई दरवाजे खोलने पड़े हैं क्योंकि डैम ओवरफ्लो हो रहा था, और फिर इसका जो पानी है वो कई इलाकों में गया, कई इलाकों में जाकर के इस पानी ने भी तबाही मचाई है। ये उजनी डैम की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं।
लातूर, सोलापुर, पुणे में भी बारिश से टेंशन है। और ये देखिए, अब आप सड़क की तस्वीर देखिए जिस पर गाड़ियां जहां से गुजर रही हैं, टायर पानी में डूबे हैं। पुणे में रात से बारिश मुसीबत बनी हुई है, तो आधी रात से हो रही बारिश मुंबईकरों के लिए फिर से मुसीबत बन गई है। कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति है, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। जो आम जनजीवन है पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। ये 4 अलग अलग तस्वीरें मुंबई की। भायखला, हिंद माता, मरीन ड्राइव, सायन, ये इलाके बदल रहे हैं लेकिन हालात कमोबेश एक जैसे हैं। सबसे पहले हिंद माता का हाल देख लीजिए। ये हिंद माता है और ये बाइक पानी में डूबी पड़ी हुई है। अब आप सोचिए कि इन इलाकों में रहने वाले लोग, यहाँ बसने वाले लोग कैसे अपने कामों के लिए जाएंगे, कैसे ज़रूरी सामानों के लिए निकलेंगे। ये मरीन ड्राइव की तस्वीर अब आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर है। रात भर बारिश हुई है, सड़कों पर वीरानी पसरी है। और ये भायखला की तस्वीर, यहाँ पर सड़क पर गाड़ियाँ ख़राब हो गई जिसकी वजह से ट्रैफिक भी बाधित हुआ, ट्रैफिक रुक गया। और भायखला के बाद अब ये लोअर परेल की तस्वीरें आपके सामने हैं। लोअर परेल की सड़कों पर भी पानी भरा हुआ है। अब इन्हीं सड़कों से होकर लोगों को गुजरना है, अपनी मंजिलों तक पहुंचना है, अपने ज़रूरी कामों को अंजाम देना। ये आप कार देखिए, कार का आधे से ज़्यादा टायर पानी में डूबा हुआ है। अब सांगली की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। ये नदी आपको ओवरफ्लो दिख रही है, जो एक पुल के ऊपर से होकर गुजर रही है। ये इस नदी को पार करने के लिए ये एक पुल बना हुआ है सांगली में, और उसके ऊपर से आपको एक साइकिल सवार आता हुआ दिख रहा है और पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। और अब ये तस्वीरें आप देखिए, पानी का बहाव कितना तेज़ है, कितनी मिट्टी को काट करके ये पानी अपने साथ ले जा रहा है। पूरे इलाके में पानी की वजह से दहशत है, और ये पानी जो ज़िंदगी देता है अब वो ज़िंदगी छीनने पर आमादा है। ये आप देखिए, ये पुल के ऊपर की तस्वीरें थी जिस पर से एक साइकिल सवार गुजर रहा था। और अब ये लातूर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा कि रास्ता कहाँ है और नदी कहाँ है। खेतों के बीच में हर तरफ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नम्रता दुबे हैं और अतुल सिंह है। अतुल, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हमने देखी। इलाके बदल गए लेकिन हालात कमोबेश एक जैसे थे। आज बारिश को लेकर के किस तरह की अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, और तैयारियों को लेकर के क्या खबर है? जी देखिए, बारिश फिलहाल जो मध्य महाराष्ट्र है, पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, यहाँ पर ख़ास तौर पर भारी बारिश की आशंका जताई गई थी और चेतावनी भी जारी की गई थी 48 घंटे तक की, जिसमें भारी से भारी बारिश होगी। जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ख़ास तौर पर जो सोलापुर का इलाका है ये पश्चिम महाराष्ट्र में आता है और यहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है। उजनी डैम से जो पानी छोड़ा गया है उसकी वजह से पंचगंगा नदी और भीमा नदी में काफ़ी ज़्यादा बहाव आ गया है। उसकी वजह से जो कोस्टल नदी के किनारे लोग रहते हैं उन्हें अलर्ट किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, सांगली में भी जो स्थिति है वो कमोबेश और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि वहाँ पर लगातार बारिश का जो सिलसिला है वो जो कल बुधवार से शुरू हुआ वो अब तक जारी है। वहाँ पर कृष्णा नदी में भी काफ़ी ज़्यादा उफान आ गया है। करीबन 25 गांव का जो संपर्क है वो कट गया है। आपको ये भी बता दें, 2019 में पिछले साल भी पश्चिम महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सांगली में सबसे ज़्यादा बारिश हुई थी। उसमें भी पंचगंगा एक जो है काफ़ी बड़ी दिक्कत लेकर आई थी। उसकी वजह से कई सारे इलाकों में पानी भर गया था और इस चीज़ को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ पे डिप्लॉय कर दी गई है। इस समय सोलापुर में एक टीम एनडीआरएफ की गई हुई है, लातूर में एक टीम गई हुई है और पुणे में भी एक टीम एनडीआरएफ की ऑलरेडी वहाँ पर डिप्लॉयड कर दी गई है। तो चलिए, मुंबई महाराष्ट्र में क्या तैयारी है वो बता रहे हैं अतुल सिंह, लेकिन मुंबई की अलग से बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। वहाँ पर जिस तरह के हालात बने हैं वो बहुत परेशान करने वाले हैं। नम्रता दुबे इस वक्त मेरे साथ हैं। नम्रता, क्या आज मुंबई अपनी उस रफ्तार से चल पाएगी जिसके लिए वो जानी जाती है, या अभी जिस तरह की एक ठहराव वाली जिंदगी दिख रही बारिश की वजह से, वही आज भी जारी रहनी है?
जी हुसैन, आपको बता दो कि मौसम विभाग ने तकरीबन 48 घंटों से ज़्यादा का जो है वो रेड अलर्ट दिया है मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में। पिछले 2 घंटे से मुंबई में बरसात रुकी हुई है, लेकिन कल यानी कि बुधवार रात को जो है पूरी रात बरसात हुई है, जिसके बाद हिंदमाता, किंग सर्कल और जैसे जितने भी निचले इलाके हैं मुंबई के, वहाँ पर पूरी तरह पानी भर गया था। लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो रही थी और अब भी आगे जो है मौसम विभाग ने जो है रेड अलर्ट दिया है। बीएमसी ने, मुंबई पुलिस ने अपनी तरफ से लोगों से रिक्वेस्ट की है कि वो ज़रूरी काम हो तो ही घरों से निकले, क्योंकि रेड अलर्ट का मतलब होता है कि तेज़ हवाएं भी चलेंगी, बरसात तो होगी, लेकिन मुंबई काफ़ी निचला इलाका आता है, यहाँ पर पानी भरना तय माना नम्रता, जाता आप है। नजर बना के ऐसे में रखें। पहले precaution- फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका और अतुल आपका भी। जैसे ही कोई अपडेट आपके पास होगा हम फौरन आपके पास लौटेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का भी हो गया है। ब्रेक के बाद देखिए दिल्ली में बोनट पर वर्दी, कार वाले ने कैसे की सरेआम गुंडागर्दी।